नमस्कार सभी को। तो आज हम देखेंगे एक चीज को किस तरीके से, किस पार्ट के अंदर किस तरीके से हम सिंटैक्स बनाएंगे। एक का देखेंगे 3-4 प्रकार से एक सिंटैक्स होगा, उसको हम बदलेंगे उसके पार्ट के अनुसार। तो चलो हम शुरुआत करते हैं एक चीज की। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं कि इंग्लिश क्या होगी, आई टीच होगी। क्या होगी? आई टीच होगी, है ना। पढ़ाता लास्ट के अंदर ता आ गया तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट का वाक्य है। तो अगर मैं सेकंड चीज उसकी कहूं कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो उसका कैसे बनाएंगे? उसका होगा आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच। उनके बाद में 3 नंबर अगर मैं कहूं कि क्या मैं पढ़ाता हूं, तो इसका कैसे बनाएंगे? डू आई टीच, डू आई टीच। ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव है, उस पर क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। 4 नंबर में कहूं कि मैं कब पढ़ाता हूं, या फिर WH से कोई कुछ भी हो सकता है। मैं कब पढ़ाता हूं, तो क्या करेंगे? व्हेन डू आई टीच, व्हेन डू आई टीच। ये भी इंटरोगेटिव होगा। 5 नंबर में कहूं कि मैं कब पढ़ाता हूं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो कैसे करेंगे? हाउ डू आई टीच, मैं कैसे पढ़ाता हूं। 6 नंबर की बात करें, जैसे मैंने कहा मैं क्यों पढ़ाता हूं, तो क्या करेंगे? वाई डू आई टीच, वाई डू आई टीच। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम एक एक सेंटेक्स बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। किसी भी पार्ट का हो, किसी भी पार्ट के अंदर हो, कोई भी हो, मॉडल का हो तो भी बना सकते हैं, है ना। और भी टेंस के अकॉर्डिंग हो तो भी बना सकते हैं। पर आपको फॉर्मूला आना जरूरी है, फॉर्मूला कैसे करेंगे? फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लगेगा सभी के अंदर, सभी पार्टों के अंदर, कोई भी, चाहे मॉडल का हो चाहे किसी का हो। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? फॉर्मूला सिंपल के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हम एफर्मेटिव जान लेते हैं। एफर्मेटिव का मैंने आपको बताया, एफर्मेटिव होगा जिसको सकारात्मक बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य होगा। तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? एफर्मेटिव के अंदर क्या करेंगे? सब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद में क्या होगी? इसमें क्या है? वर्ब है। और वर्ब है कोई भी, यानी कि चेंज हो सकती है किसी भी पार्ट के अंदर, है ना। तो प्रेजेंट के अंदर तो ये चीजें होगी, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे? ओबीजे। अब ओबीजे कर दिया, तो ये तो हम क्या पढ़ते हैं? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ पढ़ते हैं। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या कर देंगे? एस प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजे। इस तरीके से क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। तो सिंपल की ये प्रक्रिया होंगी। अकॉर्डिंग टेंस के हम बदलाव कर सकते हैं, जैसे भी होगा। हेल्पिंग वर्ब भी उसके अंदर आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब नेगेटिव की रहेगी बात, तो इसमें नेगेटिव का एक ही रूल चलेगा। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे? एचवी, और एचवी के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, उसके बाद में क्या करेंगे? प्लस वर्ब, और उसके बाद में क्या होगा? ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कहां होगा? ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये नेगेटिव के अंदर लगेगा। अब नेगेटिव के अंदर हम देखें, देखो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है डू, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद में नोट है तो नोट आ गया। लास्ट के अंदर क्या है? टीच यानी वर्ब आ गया। उसके अंदर विदाउट है, ऑब्जेक्ट है तो विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो अब WH से बात करेंगे। WH को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, WH को हम दो तरीके से पढ़ें। पहला तरीका हमारा क्या है? पहला तरीका है कि अगर कोई वाक्य होगा उसके आरंभ में क्या लगा होगा, तो हम क्या करेंगे? क्या लगा होगा? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले जाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या करेंगे? अब देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या कर देंगे? सब्जेक्ट कर दिया, प्लस क्या करेंगे? वर्ब। वर्ब कोई भी हो सकती है, अकॉर्डिंग पार्ट के हम चेंज कर सकते हैं, और प्लस क्या कर देंगे?
ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट लगा दी इस तरीके से, है ना। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है, याद रखने वाली बात है, सेकंड चीज है अगर मैं कहूं WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है तो उसको लेंगे प्लस क्या कर देंगे एच भी लेंगे, उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे सब्जेक्ट, प्लस क्या करेंगे वर्ब, और प्लस क्या होगा ओबीजे। इस तरीके से हमारा सेकंड होगा और इस तरीके से फर्स्ट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरी ग्रामर के अंदर जो भी वाक्य बनने वाले हैं तो हम बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आपके समझ में आना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक चीज रखूंगा, उसको मैं तीनों के अंदर कन्वर्ट करूंगा और तीनों के अंदर हम क्या करेंगे 6 सिंटेक्स को देखेंगे। तो एक चीज को हम करने वाले 3 के अंदर। तो देखो पहला तो ये कर लिया, सेकंड पार्ट के हम चले तो सेकंड पार्ट सिंपल की चीजें चले तो सिंपल के अंदर मैंने कहा आई रीड, रीड तो एक जैसी हो गया, टीच कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं, आई राइट, है ना, आई राइट। तो ये प्रेजेंट की बातें होगी। इसको पास्ट में कैसे करेंगे, पास्ट में देखो आपको एक लाइन के अंदर टोटल चीजें बता रहा हूं। अब पास्ट का जो सिंपल होगा उसमें करेंगे आई रोट, है ना। अब फ्यूचर की जो चीजें होगी फ्यूचर की उसमें कैसे करेंगे, उसमें करेंगे आई विल राइट, है ना। तो इनके अगर जो नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या कर देंगे आई डू नॉट राइट, है ना। इसका नेगेटिव इस तरीके से बन गया। तो इसका किस तरीके से बनेगा, इसका बनेगा आई डिड नॉट राइट। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें सिंपल में V2 आएगी और नेगेटिव में आते V फर्स्ट हो जाएगी। ये देखो V फर्स्ट हो गई, है ना। अब इसका अगर नेगेटिव की बात करूं तो क्या कैसे होगा आई विल नॉट राइट, आई विल नॉट राइट। अब हम इसके अंदर देखेंगे भाई ये स्ट्रक्चर लगता है या नहीं। सब्जेक्ट तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये रहा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब ये रही, उसके बाद में नोट तो नोट ये रहा, उसके बाद में वर्ब तो वर्ब है ये रहा। तो इस तरीके से क्या करते हैं बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका अगला। तो क्या करेंगे इसमें डू आई राइट, डू आई राइट, है ना, डू आई राइट। उसमें क्या करेंगे डिड आई राइट, डिड आई राइट। उसमें क्या कर देंगे विल आई राइट, विल आई राइट। ये बन गया क्या वाला सेंटेक्स। अब इसके अंदर देखें जैसे मैं कहूं हाउ डू आई राइट, हाउ डू आई राइट, इसका मतलब हो गया मैं कैसे लिखता हूं। अब अगर इसके अंदर कहूं हाउ डिड आई राइट, इसका मतलब हो गया मैंने कैसे लिखा। इसके अंदर करेंगे हाउ विल आई राइट, तो इसके अंदर भी बन गया। अब तीनों पार्टों के अंदर बन गया। अब इसका WH से देखें तो जैसे मैंने कहा वाई डू आई राइट, है ना, मैं क्यों लिखता हूं। इसका कहेंगे वाई डिड आई राइट, मैंने क्यों लिखा। अब इसमें करेंगे वाई विल आई राइट, है, मैं क्यों लिखूंगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं WH से होगा जो भी हम बना सकते हैं। वेन का भी बना सकते हैं, वही प्रक्रिया होगी। वेन डू होगा सेम चीजें हो जाएगी। उसके बाद इसमें करें तो क्या कर लेंगे वेन डिड होगा और सेम टू सेम उसमें क्या करेंगे वेन विल होगा, वेन विल सेम चीजें होगी, है ना। और भी कुछ कोई भी WH फैमिली से हो, वेन हो वाई हो वो हो कोई भी हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्या बना लेते हैं, इसके पूरे सेंटेक्स बना लेते हैं। तो ये चीज सीखने से पहले आपको क्या याद रखना है, ये चीज सीखने से पहले आपको टेंस आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस आ गए, जैसे मैं आपको बताऊं कैन का प्रयोग करें। जैसे मैंने कहा आई कैन रीड, देखो यहां पर देख लेते हैं आई कैन रीड, तो हम ये कहेंगे आई कैन रीड। इसका मतलब ये होगा कि मैं पढ़ सकता हूं।
अगर मैं कहूं मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो कैसे बोलेंगे, आई कैन नॉट रीड। क्या मैं पढ़ सकता हूं तो क्या करेंगे, कैन आई रीड, है ना। मैं क्यों पढ़ सकता हूं तो वाई कैन आई रीड। मैं कैसे पढ़ सकता हूं तो क्या करेंगे, हाउ कैन आई रीड। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से ये सिंटैक्स बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आए तो पीछे मैंने पार्ट टू पार्ट वीडियो बना रखा है, आप एक एक वीडियो को देखकर बढ़िया तरीके से फॉर्मूले को समझ सकते हो। तो आपको ये चीज कैसे लगी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये चीजें क्या है, ये टेंस की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से पूरी चीजें चलती है। आप मेरा मिक्स का वीडियो है वो देख सकते हो।